जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ये कहानी एक सोडा दिग्गज कोका कोला के बारे में है। दुनिया की सबसे बड़ी पेय पदार्थ निर्माता कंपनी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे एक के बाद एक झटके लगते रहे हैं। और इसकी वजह है वो बढ़ता शोध, जो ये साबित करता है कि सोडा के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इनमें मोटापे और हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा भी शामिल है। दुनिया भर में शक्कर युक्त पेय पदार्थों की खपत को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन उपभोक्ता तेजी से सोडा से दूरी बना रहे हैं। इसी के चलते अब कोका कोला अपने व्यवसाय में बदलाव ला रही है। कंपनी कार्बोनेटेड ड्रिंक से दूर हटकर अब गाय के दूध की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब कोका कोला और अन्य सोडा कंपनियों के लिए क्या होगा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोका कोला का मिल्की मूव। कोका कोला, जो अब तक अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए जानी जाती थी, अब गाय के दूध की ओर बढ़ रही है। ये ब्रांड है फेयरलाइफ। कुछ लोगों ने शायद इस ब्रांड का नाम सुना होगा। इसे 2012 में कोका कोला और डेयरी होलसेलर सिलेक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स के संयुक्त उपक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। 2020 में कोका कोला ने इस कंपनी का पूरा अधिग्रहण कर लिया, जिसकी शुरुआती कीमत $980 मिलियन थी। लेकिन अब यह अधिग्रहण $6 बिलियन से भी अधिक की कीमत तक पहुंच चुका है। ये कोका कोला के सबसे महंगे सौदों में से एक है। डेयरी मार्केट में कोका कोला का बड़ा दांव क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है बदलती उपभोक्ता आदतें। अब लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। कई शोध बताते हैं कि शक्करयुक्त पेय पदार्थ जैसे कि सोडा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी और लिवर की बीमारियों जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर की सरकारें शक्करयुक्त पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ाने जैसे कदम उठा रही हैं, ताकि सोडा की खपत कम हो। साथ ही वेलनेस इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ये इंडस्ट्री लगभग $1.8 ट्रिलियन की है और इसमें कोल्ड प्लंज से लेकर सेलरी जूस तक सब कुछ शामिल है। यही कारण है कि सोडा कंपनियां अब दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ रही हैं। कॉफी, चाय, दूध, और इन्हें एक स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में पेश किया जा रहा है। फेयरलाइफ की सफलता। कोका कोला ने दूध को नया स्वरूप देकर बड़ा मुनाफा कमाया है। फेयरलाइफ दूध से लैक्टोज और शक्कर को हटा देता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा को दोगुना कर देता है। प्रोटीन शेक्स का बाजार लगभग $6 बिलियन का है और कोका कोला अब इस बाजार में तेजी से आगे बढ़ रही है। भले ही फेयरलाइफ की कीमत पारंपरिक दूध से 3 गुना अधिक हो, फिर भी इसकी बिक्री 2015 में $90 मिलियन से बढ़कर 2022 में $1 बिलियन तक पहुंच गई। ये कोका कोला का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अमेरिकी ब्रांड बन गया है। सिर्फ कोका कोला ही नहीं, बाकी कंपनियां भी कर रही है बदलाव। कोका कोला अकेली कंपनी नहीं है जो शक्करयुक्त ड्रिंक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। पेप्सी और डॉक्टर पेपर जैसी कंपनियां भी अब सोडा से इतर नए बाजारों में प्रवेश कर रही हैं। ये कंपनियां अब पानी के विभिन्न रूपों में निवेश कर रही हैं। नारियल पानी, मिनरल वाटर और फ्लेवर्ड वाटर। ग्लोबल फ्लेवर्ड वाटर मार्केट फिलहाल $14 बिलियन का है और इसमें निवेश करने वाले ब्रांड्स को बड़े मुनाफे की उम्मीद है। क्या यह बड़ा दांव सफल होगा? चाहे वह दूध हो या एंटीऑक्सीडेंट युक्त पानी, एक बात स्पष्ट है, सोडा कंपनियां अब सिर्फ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तक सीमित नहीं रहना चाहती। वे स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों की ओर बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या ये बदलाव वास्तव में कोका कोला और अन्य सोडा दिग्गजों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स का युग अब भी कायम रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये खास रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताइए कि आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प रिपोर्ट के साथ इंडी वर्ल्ड स्टूडियो।